तो श्री समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा कि इन दीवालों के बीच में, इन ईंटों के बीच में बंधे इस छोटे से प्राणी को, इसका पालन कौन करता है? इसको यहाँ तक ऑक्सीजन कौन देता है जिसकी बदौलत यह जीवित है? इसको यहाँ तक जल कौन देता है? तो शिवाजी समझ गए कि देने वाला कोई और है। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान ही विश्व की उत्पत्ति के मूल हेतु हैं। उत्पत्ति, स्थिति और संहृति तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। मैंने निवेदन किया, पालन करते हैं भगवान, उसका नाम है स्थिति, उत्पन्न करते हैं उसका नाम है उत्पत्ति, और नव निर्माण करते हैं। फिर एक प्रश्न किया कि यदि पुराने शरीर को, रुग्ण शरीर को ही, रोगी शरीर को ही भगवान स्वस्थ कर देते, नए देने के पचड़े में क्यों पड़ते हैं? नया देना ये एक शोक का वातावरण बीच में तो बन ही जाता है, अच्छा नहीं है। नए देने की जरूरत क्या है? कई लोगों का अनुभव है, यदि कुछ ज़्यादा आयु हो जाती है तो घर वाले ताने देने लगते हैं। घर उनका, उनसे सब उत्पन्न है, लेकिन वो ताने देने लगते हैं। कई लोग कहते हैं अपने घर के वृद्ध लोगों को कि इन्होंने तो यमराज के सचिवालय तक को सेट कर लिया है, इनकी फाइल वहाँ गुम हो गई है, मिल ही नहीं रही है। अब इससे स्पष्ट कितना कहते हैं? तो ऐसा यदि कोई कहे तो वहाँ रहने से क्या अच्छा? बदलते रहते हैं न जब हम लोग, तो अच्छा लगता है, आकर्षण होता है। और नहीं तो 100 वर्ष, 150 वर्ष, 200 वर्ष एक ही परिवार में रह जाने पर परिवार वाले भी कहते हैं कि अब ये लगता है कि ज़्यादा दिन यहाँ और रहेंगे, ऐसा भी कहने लगते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा कर दें कि कोई तुम्हें याद करे, कोई मिस करे। ये नहीं कि सब कहे कि अरे ये तो लगता है जाएंगे ही नहीं, ऐसा ना हो। तो भगवान घुमाते रहते हैं। संहृति, संहार लीला भी बहुत अच्छी है, उससे भी हमारा आपका बदलना, अलग अलग स्थानों पर आना जाना चलता रहता है। महाराज ये भी अच्छा है, लेकिन हमारे जीवन में 3 ताप हैं। कभी दैहिक शरीर को बीमारी है, कभी दैविक कोई दैवी प्रकोप है, कभी आत्मिक, कभी मन उचट गया। कई प्रकारों की बीमारियां, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। हमारे इसी शरीर में 3 शरीर हैं। ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है इसका नाम है स्थूल शरीर, और इसके अंदर जो दिखाई दे रहा है जिसके कारण ये स्थूल शरीर चलता है, इसका नाम है सूक्ष्म शरीर। और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों जिसके कारण प्राप्त हुए हैं उसका नाम है कारण शरीर, उसको जीव शरीर भी कहते हैं। 3 शरीर हैं, और इन तीनों शरीरों को 3 प्रकारों की बीमारियां लग जाती हैं। एक बीमारी का नाम है व्याधि, एक का नाम है आधि, और एक का नाम है उपाधि। आधि, व्याधि और उपाधि, 3 प्रकारों की बीमारियां, 3 प्रकारों के ताप, 3 प्रकारों की समस्याएं कहीं न कहीं हमें घेरती रहती हैं। उनका विनाश कैसे होगा? दुनिया की एक से एक डॉक्टर, एक से एक वैद्य, एक से एक ज्योतिषी, एक से एक तांत्रिक, सब आए गए, लेकिन आज तक आपत्तियां दूर नहीं हो रही हैं। हर व्यक्ति से कहिए, पूछिए कि क्या चाहिए, तो कहेगा हमारे क्षेत्र में अस्पताल चाहिए। इतनी अस्पतालें, कल एक अस्पताल का उद्घाटन हुआ। इतने अस्पताल, कितने डॉक्टर आ रहे हैं, लेकिन रोगियों की संख्या उससे अधिक बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि डॉक्टरों से, वैद्यों से, झाड़ फूंक करने वालों से, तांत्रिकों से, मांत्रिकों से, यांत्रिकों से समस्याएं दूर नहीं होंगी। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तीनों तापों का विनाश भी जीव जब तक भगवान की शरण में नहीं जाता तब तक नहीं होता। इस प्रसंग में कवितावली रामायण में गोस्वामी का जो बड़ा ही सुंदर पद है, उसको मैं निवेदन करता हूँ समय समय पर लोगों का ध्यान खींचने के लिए।
कि कितनी अनन्यता के साथ, कितनी अडिगता के साथ, कितनी दृढ़ निश्चयता के साथ भगवान के चरणार विंदों में जब हमारा मन लगेगा, तब हमारे जन्म जन्मांतरों की समस्याओं का समाधान हो पाएगा। जप जोग विराग महामख साधन दान दया दम कोटि करे, मुनि सिद्ध सुरेश महेश गणेश से सेवत जन्म अनेक मरै, निगमागम वेद पुराण पढ़ै, तपसानल में जुग पुंज जरै, मनसोपन रोपि कहे तुलसी, रघुनाथ बिना दुख कौन हरै। भगवान के बिना कोई दुख नहीं हर सकता। दुख कैसे होते हैं, कवितावली रामायण का ही एक दूसरा पद है। कानन भूधर बारी बयारी, महाविश्व व्याधि तवा अरि घेरे, संकट कोटि जहाँ तुलसी, हित मात पिता सुत बंधु ननेरे, राखिए राम कृपालु तहाँ, हनुमान से सेवक हैं जेहि केरे, नाक रसातल भूतल में रघुनायक, एक सहायक मेरे। नाक कहते हैं स्वर्ग। हम आप स्वर्ग में भी चले जाएंगे ना, तो संकट वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम आप तो यहाँ सुरक्षित हैं, जिस क्षेत्र में हैं यहाँ सुरक्षित हैं, बाकी और जगह यहाँ भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन स्वर्ग की स्थिति सुनिए और समझिए। स्वर्ग में देवता लोग विराजमान हैं और रावण गदा लेकर जाता था, ऐसा लिखा है रामायण में, बालकांड पढ़िए। एक बार गदा लेकर स्वर्ग की ओर जाता था और देवताओं को पता लगता था कि रावण आ रहा है, तो देवन तके मेरुगिरी कंदर, स्वर्ग को खाली करके देवता मंदराचल मेरुगिरी की कंदराओं में घुस जाते थे, छिप जाते थे, जहाँ रावण का आना दुर्गम था, भारी भरकम था, उसमें जा नहीं सकता था। तो देवन तके मेरुगिरी कंदर। स्वर्ग में भी संकट नहीं छोड़ते, देवताओं पर संकट पहले आ गया, तो फिर क्या करना चाहिए? कहा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तीनों तापों का विनाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। महाराज आपने सच्चिदानंद कहा शुरू में, सूत जी महाराज कहते हैं जो सच्चिदानंद है वही श्री कृष्ण है, वही श्री राम है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, बारी बीच इव गावहि वेदा। जैसे जल में और जल की तरंग में भेद नहीं है, जिमहिम उपल बिलग नहीं, जैसे मानस रामायण बालकांड। इम माने बर्फ, बर्फ और जल दोनों अलग नहीं है ना। जल जम गया तो बर्फ हो गया, और बर्फ पिघल गई तो जल। तो उसी तरह परमात्मा का सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूप एक ही है। कभी वे जल के रूप में है, कभी उपल माने बर्फ के रूप में है, कभी वे बारी जल के रूप में है, कभी बीच माने तरंग के रूप में है। इतना ही है, वही श्री कृष्ण है। महाराज श्री कृष्ण क्यों कहा? आपने आदर के लिए कहा, अपने से वरिष्ठों के लिए श्री लगाकर ही बोलते हैं। एक भगवान का ही ऐसा नाम है जिसको बोलना है, बाकी अपने वरिष्ठ लोगों का, ज्येष्ठ लोगों का, श्रेष्ठ लोगों का नाम नहीं बोलते। शिष्टाचार यही है कि अपने से बड़े लोगों का नाम नहीं लेते, लेकिन भगवान का नाम लेना स्वाभाविक है। तो उसमें भी श्री वैष्णव संत लोग श्रीमन नारायण बोलते हैं, केवल नारायण नहीं बोलते, आदर के साथ श्रीमन नारायण। श्री सूत जी महाराज श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री सीताराम ऐसा श्री अवध के महात्मा लोग बोलते हैं, आदर के साथ नाम लेना चाहिए। लेकिन क्या आदर ही है? कहा नहीं नहीं। श्री शब्द का अर्थ श्री राधा रानी है। श्री का वाचक जो श्री शक्ति है, भगवान की कई शक्तियां हैं, लेकिन यहाँ श्री राधा रानी को श्री तत्व को आह्लादिनी शक्ति कहा है। आह्लादिनी शक्ति, आह्लाद कहते हैं आनंद को। संपूर्ण जगत को भगवान से आनंद मिलता है, और भगवान को अपनी शक्ति श्री राधा रानी से आनंद मिलता है। राध आराधने है जो वृत्ति,
आराधना करती हो निरंतर, दिन रात आराधना करने वाली जो वृत्ति है, जो बुद्धि है, उसी का नाम है राधा। जैसे भगवान शिव जिनके सानिध्य में हम यहाँ विराजमान हैं, भगवान शिव दिन रात आराधना करते रहते हैं। तुमको निराम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंग आराती। तो जो दिन रात आराधना करने वाली शक्ति है या वृत्ति है, उसी का नाम है श्री राधा। तो ऐसी दशा में श्री राधा रानी के लिए भागवताचार्य भगवान शुकदेव श्री कहते हैं। हम लोग बोलते हैं अपने गुरुदेव का या बड़े संतों का नाम नहीं लेते, तो आयु इत्यादि की दृष्टि से कोई आसपास में है तो नाम लेते हैं, लेकिन वो भी यदि परंपरा में है, वक्ता है, विद्वान है या फिर विरक्त है, इस गद्दी को समलंकृत कर रहा है, तो बहुत आदर के साथ उनका नाम लेते हैं ताकि कोई भगवत अपराध न हो, दोष न हो। लेकिन गुरुदेव इत्यादि का या उस कोट के महापुरुषों का नाम हम लोग महाराजश्री कहकर, ऐसा आचार्य श्री, महाराजश्री। तो श्री राधा रानी को भगवान श्री शुकदेव श्री कहते हैं। और भगवान श्री शुकदेव के शिष्य हैं श्री सूत जी महाराज। व्यास जी के तो शिष्य ही हैं, शुकदेव के भी हैं। तो भागवत उन्होंने भगवान श्री शुकदेव से सुना है। कई बार कहते हैं कि मैंने ऋषियों के बीच में भी सुना है, परीक्षित जी जहाँ सुन रहे हैं वहाँ भी सुना है। और शुकेन मम यथा प्रोक्तम रह शिष्यम विचार्य च, भगवान शुकदेव ने मुझसे जैसा कहा वैसा सुना। तो कई प्रसंगों में श्री सूत जी महाराज स्पष्ट करते हैं कि भगवान श्री शुकदेव से वे पढ़े हैं। और पढ़ना और सीखना और सुनना तो बाद की बात है। पहली बात तो ये है कि जो उस श्रेणी के महानुभाव हैं, महापुरुष हैं, उनके प्रति गुरु बुद्धि रखनी ही चाहिए। तो भगवान श्री शुकदेव श्री राधा रानी के शिष्य हैं और श्री सूत जी महाराज भगवान श्री शुकदेव को अपना गुरु मानते हैं। भगवान श्री शुकदेव ने जब उन्हें श्री कहा तो श्री सूत जी महाराज उन्हें श्री ही कह रहे हैं। श्री शुकदेव जी को श्री राधा रानी ने दीक्षा कब दी, शिक्षा कब दी, तो पुराणों में एक कथा है। श्री राधा रानी भगवान के नित्य लीला धाम में, श्री धाम में निवास करती हैं, ब्रज में। यहाँ ब्रज है तो वहाँ भी है, उसको गोलोक धाम कहते हैं। और उस गोलोक धाम में, नित्य धाम में प्रतिदिन नित्य लीलाएं होती हैं, ये सारी रास लीलाएं इत्यादि। और भगवान की समस्त शक्तियाँ वहाँ पधारती हैं। श्री राधा रानी ने अपने हाथों पर एक दिव्य शुक माने तोता, उसको ले रखा है और उसके कानों में 2 बार कृष्ण नाम का उपदेश दिया, श्री कृष्ण कहा। एक बार तोता जैसा सुन लेता है वैसा ही दोहराने लगता है, मात्रा का भी हेरफेर नहीं होगा। तोते में ये खासियत है, उसकी विशेषता है, जैसा सुनता है वैसा ही दोहराता है। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण ऐसा दोहराने लगा। अब जप करते करते प्रतिदिन धीरे धीरे जब शुरू होता है ना, हमारे हृदय में जो बात बैठ जाती है वह सोने में भी, स्वप्न में भी चलती रहती है। तो जब श्री कृष्ण इतना मधुर नाम है, इसका जप किया, इतना आनंद आया, तो सोई अवस्था में भी भगवान श्री शुकदेव और श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, और ऐसे धीरे धीरे 24 घंटे श्री कृष्ण का जप करने लगे। और फिर परिणाम क्या हुआ? 24 घंटे श्री कृष्ण का जप करते करते 1.25 करोड़ श्री कृष्ण नाम का जप प्रतिदिन भगवान श्री शुकदेव करने लगे। ऐसी सिद्धि आ गई। स्वप्न की सिद्धि तो बहुत ऊंची है, मनोमय सिद्धि है, असली सिद्धि है स्वप्न की। हम आप सभी स्वप्न देखते हैं, कई स्वप्न देखे भी हैं, और रोज नहीं देखते होंगे तो साल में तो जरूर ही देखते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले कहीं कहा कि हम लोग स्वप्न
साल में जरूर देखते हैं। तो एक सज्जन ने कहा कि साल में नहीं, सालों भर देखते हैं। और बहुत लोग सोकर स्वप्न देखते थे, लेकिन अब हम जगह जगह ही देख रहे हैं, ये भी बात है। बहुत लोग दिवा स्वप्न के अभ्यस्त होते हैं, यथार्थ से कट जाते हैं, धरातल से कट जाते हैं और दिन रात सपना ही देखने लगते हैं। लेकिन स्वप्न की सिद्धि कितनी ऊंची है। 20 वर्षों की घटना 2 मिनटों में स्वप्न में घट जाती है। 2 मिनट की झपकी आई, गाढ़ी नींद आ गई और उसमें 20 वर्षों की घटना को हम स्वप्न में देख लेते हैं। 20 वर्षों की सिद्धि जो है, 20 वर्षों का दुख या सुख, वह स्वप्न में 2 मिनट में आकर के घट गया, बीत गया। यह स्वप्न की सिद्धि है। अनंत वर्षों की घटना स्वप्न में थोड़े दिनों में, थोड़े समयों में पूरी हो जाती है। इसी तरह स्वप्न की दूसरी सिद्धि, एक ही व्यक्ति जो सपना देख रहा है, उसी के मन से कई प्रकारों की नई सृष्टि हो जाती है। नए वृक्ष बन जाते हैं, बगीचे बन जाते हैं, व्यक्ति बन जाते हैं। वह स्वयं भी अपने को देखने लगता है, घूमने लगता है। माने एक ही व्यक्ति के कई शरीर हो जाते हैं। योग दर्शन में योगियों के पास जो सिद्धियां हैं, जिससे एक व्यक्ति अपने कई शरीरों को प्रकट करता है, उसको कायव्यूह कहते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति भी इसके लिए योगी होना जरूरी नहीं है। स्वप्न की दशा में कायव्यूह बना लेता है। जो सिद्धि योगियों को सुलभ है, वह हमको, आपको, सबको प्राप्त हो जाती है। हम सोते हैं और कायव्यूह स्वप्न देखने लगते हैं, तो घर, मकान, बाग, बगीचे, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, बाजार, सब हम ही तो होते हैं। और जग गए तो सब कुछ नहीं। स्वप्न की तीसरी सिद्धि, पूज्य गुरुदेव ने वेदांत पढ़ाते समय हम लोगों को बताया था, देह के भेद से जीव में भेद नहीं होता और देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता। यह विज्ञान हमको, आपको स्वप्न में मिल जाता है। स्वप्न में 50 शरीर हमारे हो जाते हैं। अभी हमने बताया, जितनी सृष्टि स्वप्न की है वो हमारा ही तो भेद है, हमारा ही विस्तार है। लेकिन उस सब के बावजूद जब स्वप्न खत्म हो जाता है तो हम रोते हैं क्या? कोई शोक की अनुभूति करते हैं क्या? कोई मोह होता है क्या? कुछ नहीं। इतनी बेशकीमती मकान और बगीचे छूट गए, कभी रोते हैं? नहीं रोते। इसलिए नहीं रोते कि स्वप्न स्वप्न है। तो उसी तरह यह संसार भी स्वप्न है और संसार में भी जीव के भेद से, देह के भेद से जीव का भेद नहीं होता। संसार में भी जीव के नाश से और देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता। ये संसार है। स्वप्न की 5वीं सिद्धि, आपने कंठ पर्यंत अन्न से अपने को तृप्त कर लिया, बहुत खाकर बड़े मजे से स्वप्न सो गए और सपने में सोते ही क्या हो गया? भूख लग गई। ऐसा होता है ना। भूख को इससे, सपने की भूख को इससे मतलब नहीं कि आप खाए हुए हैं कि नहीं, स्वप्न में भूख लग जाती है। तो मतलब क्या हुआ? भगवान ने आपको पूर्ण बनाकर भेजा है, लेकिन सपने में सोते ही आप अपूर्ण हो गए, अभावों का अनुभव करने लगे। यह स्वप्न की सिद्धि है, ये भी एक सिद्धि है। और फिर क्या होता है? जब स्वप्न में भूख लगती है तो स्वप्न में मन से ही बने हुए लड्डू आ जाते हैं, रसमलाई आ जाती है, सारे साधन आ जाते हैं और उन साधनों का हम क्या करते हैं? स्वप्न में ही उपयोग करते हैं, फिर तृप्त हो जाते हैं। तो ये मनोमय सिद्धि है, मनोमय सृष्टि है। मन की इतनी ऊंची सिद्धि है कि वह अपने से ही अनंत अनंत रूपों में प्रकट हो जाता है, अनंत इच्छाएं प्रकट करता है, फिर उनको पूर्ण भी कर देता है। यह सिद्धि यदि जागृत में हमारे आपके बीच में आ जाए तो हम सिद्धों के सिद्ध हैं। लेकिन यह सिद्धि नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि स्वप्न को हमने, और स्वप्न की सिद्धि को जागृत में उतारने के लिए, प्रकट करने के लिए हमने भजन नहीं किया,
उसके लिए भजन करना पड़ता है। तो श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण कहा, अब जैसे एक बार के सपने में 2 मिनट के सपने में 20 वर्षों की भी घटनाएं घट जाती हैं, वैसे हम जब भगवान का नाम जप करने लगते हैं और हमारे हृदय में मन में वो नाम बैठ जाता है तो हजारों बार वो घूमते घूमते 24 घंटे में करोड़ों की भी संख्या पार कर जाता है, ऐसा भी है। फिर ये दिव्य लोक में कर रहे हैं, गोलोक धाम में, तो स्वाभाविक है कि गोलोक धाम में करोड़ों बार कृष्ण नाम का जप इन्होंने किया। अब भगवान श्री शुकदेव के मन में भाव आया कि जिस श्री कृष्ण का नाम इतना मीठा है, उनकी कथा कितनी मीठी हो, कथा सुननी चाहिए। जिज्ञासा हो जाती है ना, जिसका नाम सुनने में अच्छा लगने लगता है उसके बारे में भी जानने की हमारी आपकी जिज्ञासा हो जाती है कि ये कौन है। किसी का काम देखकर हम पता लगाने लगते हैं कि ये कौन है, कौन से लोग हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, इस तरह से। तो भगवान श्री शुकदेव ने अपनी गुरु श्री राधा रानी से कहा कि माँ, जिन भगवान श्री कृष्ण का नाम इतना मधुर है उनकी कथा आप सुनाइए, उनकी कथा कितनी मधुर होगी वो सुनाइए। श्री राधा रानी ने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण का नाम तो सुना चुकी हूँ, लेकिन कथा सुनाने की मेरी क्षमता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कथा भगवान की जब शुरू होगी और जो उसमें उस कथा रस के रसिक होते हैं वो उसमें डूब जाते हैं। कथा जब होती है सही अर्थों में हमारे पास पहुंचने लगती है, जब तक नहीं पहुंची है तब तक हम किनारे हैं। जल में यदि हमने प्रवेश किया तो डूबना तय है। अब मैं तो डूब जाऊंगी, श्री राधा रानी ने कहा। मैं इसलिए डूब जाऊंगी कि 2 बार कृष्ण नाम कहती या सुनती हूँ तो उन मनी दशा माने 6-6 महीनों की समाधि हो जाती है। एक बार कृष्ण कहा या सुन लिया तो 6 महीने की समाधि लग गई। इतनी ऊंची चेतना है उनकी, जागृत चेतना है। अब ऐसी दशा में मैं भला कथा कैसे सुनाऊं? कथा सुनाने का मतलब है कि तुरंत समाधि में डूबना। कथा सुनाएगा कौन? कहा पृथ्वी पर कथा सुनाने वाले रस सिद्ध आचार्य भगवान शिव हैं। भगवान शिव भी डूबते हैं, कथा रस में खूब डूबते हैं, लेकिन वे उतरना भी जानते हैं, उस डूबने से बचना भी, ऊपर आना भी जानते हैं। रस सिद्ध आचार्यों ने कहा, रस का आनंद लेते रहते हैं लेकिन डूबने से बच जाते हैं। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनिमन बाहिर की। जगदम्बा पार्वती ने भगवान शिव से केवल प्रश्न पूछा, रामायण का राम कथा का प्रश्न पूछा। बहुरी कहूँ करुणायतन कीन्ह जो अचरज राम, प्रजा पालि रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। बार बार कहिए, ऐसा प्रश्न किया। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। भगवान शिव दो दंड तक, 2 घड़ी तक ध्यान में निमग्न हो गए और फिर मन को बाहर कर लिया। ये सिद्धि उनमें है। कथा रस में डूबे जरूर, लेकिन मन को निकाल लिया। और रामचरित महेश तब हर्षित वर्ण लीन। बीच बीच में कथा आती है और भगवान शिव उसमें डूब जाते हैं, लेकिन डूबने के बाद उतरना भी, बाहर निकलना भी जानते हैं। सावधान मन करी पुनि शंकर, सावधान मन करी पुनि शंकर।
कथा अति सुंदर। मन को सावधान किया। सावधान करने की क्षमता भगवान शिव में है। और वो कहां से सावधान करते हैं? जब भगवान की कथा में उनका मन डूबने लगता है, वहां से। हमारा आपका मन तो नश्वर संसार में डूबने लगता है। और सबको मालूम है, ज्ञानी अज्ञानी, योगी भोगी, तपस्वी गैर तपस्वी, जितने लोग हैं, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध, सबको मालूम है कि इस संसार में कोई भी चीज जो दिख रही है वो नश्वर है। नश्वर माने विनष्ट होने वाली। लेकिन उन्हीं नश्वर, उन्हीं असच्चिदानंद पदार्थों में हमारा आपका सबका मन डूबा हुआ है। और चाहे लाख सावधान हो, निकल नहीं रहा है। भगवान शिव ही कथा सुना सकते, कथा रस में डूबते भी हैं और फिर निकाल भी लेते हैं अपने अपने। भगवान श्री शुकदेव ने श्री राधा रानी से कहा कि भगवान शिव कथा कैसे सुनाएंगे? मेरे लिए तो शिव जी कथा सुना नहीं सकते। मैं तो बहुत सामान्य, मैं तोता हूँ। मेरे लिए वो भला कैसे सुनाएंगे? हाँ, कोई वीआईपी हो, उस लेवल का व्यक्ति हो तो भगवान शिव सुना सकते हैं। श्री राधा रानी ने कहा कि तुमने प्रतिदिन 1.25 करोड़ कृष्ण नाम का जप किया है। और दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने में तुम्हारी जिज्ञासा है, लालसा है। इसलिए तुम्हें भगवान शिव कथा अवश्य सुनाएंगे। तुम में पात्रता है, योग्यता है। जो योग्य न हो, भगवान शिव के पास दूसरे वीआईपी नहीं जा सकते। और महापुरुष लोग हैं, उनके पास कैटेगराइजेशन है कि कौन किस पंक्ति में बैठे, कौन कहाँ तक आए, ऐसा होता है। लेकिन भगवान शिव के पास तो वही बैठेगा जिसके हृदय में भगवान की कथा सुनने की लालसा है। बहुलालसा कथा पर बाढ़ी। तो जिसकी कथा में लालसा बढ़ती जाती है वही कथा सुनता है। बाकी योग्यताएं धरी की धरी रह जाती हैं। भगवान श्री शुकदेव ने श्री राधा रानी के वचनों पर विश्वास किया। गुरु के वचन पर विश्वास। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुख सिद्ध सुगम न तेहि। विश्वास करना चाहिए और विश्वास से ही सिद्धि मिलती है। अब सिद्धि कैसे मिले? लेकिन संयोग था, उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था। महाशिवरात्रि भगवान शिव के विवाह का दिन है। कैलाश की पावनता में वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव आकर विराजमान हो गए। और जगदम्बा पार्वती आई उनका दर्शन करने के लिए, उन्हें प्रणाम करने के लिए। तो देखा भगवान शिव के गले में 108 स्त्रियों के सिर की माला है। प्रणाम करके पूछा, भगवान इन स्त्री शिरों की माला आप क्यों पहने हैं? ये कौन सी स्त्रियां हैं? आपने इनके सिर कैसे प्राप्त किए? एक बड़ा विकट प्रश्न है। तो भगवान शिव ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, ये कोई और स्त्रियां नहीं है, ये तुम्हारे ही पूर्व शरीरों की ये सिरों की माला है। मेरे पूर्व शरीरों की कहाँ? 108 बार मेरे जन्म हुए हैं, कहाँ? 108 बार जन्म हुआ है, 108 बार मेरे साथ विवाह हुआ है और 108 बार तुम्हारी मृत्यु भी हुई है। पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरे इतने बार जन्म, इतनी बार विवाह, इतने बार मृत्यु, और आपके? शिव जी ने कहा, मेरे क्या पूछ रही हो, मृत्यु जन्म? कहा हाँ हाँ, आपका भी तो मान लीजिए, इतने दिनों की बात जब है, मेरे इतने जन्म हो गए और आपके? तो भगवान शिव ने कहा, आज तक बुखार भी नहीं हुआ। मृत्यु तो दूर की बात है, आज तक बुखार भी नहीं हुआ। एक डॉक्टर ने मुझे 2 साल पहले बताया था, यदि बुखार हो ही जाए और किसी कैप्सूल टैबलेट से नहीं उतरे